गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। आज इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट यहीं पर कंप्लीट होती है और आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में कितना आपको पढ़ाया गया है और ये इतनी डेप्थ रिक्वायर्ड थी इस यूनिट में। इससे कम पढ़ के आप इस यूनिट में कुछ खास नहीं कर सकते, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हम लोग मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। आज मेरा ये वीडियो ऐप पर भी आएगा और यूट्यूब पे भी आएगा। अब हम दो ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। जो बच्चे हमारे पास इनरोल्ड हैं, आप मेरे से लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। जो आपकी बेस्ट टाइमिंग्स हैं, आप लाइव क्लासेस भी वहां पर ले सकते हैं। तो जो लोग लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, यूट्यूब आपको ये ऐप पर भी वीडियो आएगा। ऐप पर जो लोग करना चाहें वो ऐप पे करें, और जो लाइव क्लासेस करना चाहते हैं एटलीस्ट मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने नाम के साथ मुझे इन्फॉर्म कर दें कि सर आई एम सो एंड सो, आई वांट लाइव क्लासेस। ठीक है ना? तो मैं एक ऐसा बैच बना लूं जिसमें मैं लाइव भी आपको पढ़ा सकूं। ठीक है? बाकी जो लोग वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं, ऐप पर देखना चाहते हैं, वो ऐप पर देखें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये बेटा कि जो बच्चे मेरे पास मेरे यूट्यूब वीडियो देखते हैं और मेरे कोचिंग के इनरोल्ड नहीं है, तो ये मान के चलिए आज लास्ट वीडियो में ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि अगर आपकी ये यूनिट, जितने वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल थे आपने देख लिए, बहुत सारे बीच के वीडियो नहीं है क्योंकि वो ऐप पर है, तो आप एटलीस्ट हमें कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कैसे आगे का प्रोसीजर होगा। खैर मुद्दे पर आते हैं। हमने डाइलेक्ट्रिक्स डिस्कस कर दिया, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स डिस्कस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलती है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सो मेनी थिंग्स अबाउट डाइलेक्ट्रिक। जितनी उधार थी वो सब मैंने कल चुका दी। अब बात आती है, ये एक्सप्रेशन एक डेरिवेशन और बचा हुआ है और वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर when dielectric slab is partially filled। कंप्लीटली फिल्ड के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आप कंप्लीटली फिल कर दोगे तो सीधे कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने एक या एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक अगर पार्शियली फिल कर दी तो देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो फॉर्मूला, वो एक्सप्रेशन और वो डिस्कशन हम यहां पर करेंगे। ठीक है? जैसे बेटा यहां पर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दे रखा, आप सभी जानते हैं, एज हमको सामने से दिख रही है इस तरीके से, ये एज और ये दिख रही है, ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं। इनके बीच की जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है बेटा वो डी है। इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर चार्ज माइनस क्यू, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी रिस्पेक्टिवली प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। कैपिटल ए अगेन एज सच की एरिया ऑफ द प्लेट है बेटा। कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। अब बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बार आप फॉर्मूला लिख चुके हैं कि ये चीज अब आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी। एरिया ऑफ द प्लेट। हमने यहां पर एक टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। जस्ट इंसर्टेड है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर आप देखें बेटा तो यहां पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इंडक्शन की वजह से यहां नेगेटिव आएगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से, सॉरी, और ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं कह दूं कि जहां पर मीडियम फ्री स्पेस है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है बेटा। जहां पर मीडियम फ्री स्पेस है वहां पर E0 है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात आती है कि अगर यहां पर जहां जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है, इतने टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक जिसमें भरी हुई है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? मैंने कहा रिजल्टेंट फील्ड विल बी E। पहले कितनी थी? E0। इतने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक भर दी तो इतने पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू E0 बाई K। और ये मैं हम लोग कल डिराइव कर चुके हैं। हमें कैपेसिटेंस निकालना है। मैंने कहा भैया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो एक ही होता है, दैट इज C is equals to Q divided by V. This is the capacitance of parallel plate capacitor.
अब बात आती है कि इस कैपेसिटेंस को निकाले कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ सीधे कैसे मिलेगा। वैसे तो सीधे हम E/D कर देते थे, यहाँ पर E/D कैसे करें, वो तो ना हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अलग पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक अलग पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक अलग पोटेंशियल। लेकिन हम जानते हैं पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर, तो हम पोटेंशियल को ऐड करके निकाल सकते हैं पोटेंशियल। देखो कैसे निकालेंगे, जरा रफ वर्क करते हैं हम यहाँ पर। इस रफ वर्क में आपको समझाते हैं हम, ये रफ वर्क कितना करते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बेटा, ये समझाने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क करके आपको समझा देते हैं, ताकि बात पूरी तरीके से समझ में आए कि वो जी V का एक्सप्रेशन आया वो कैसे आया। डायरेक्ट लिख दूंगा तो बात उतनी अच्छे से आपके दिमाग में जाएगी नहीं। इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आपका D है, इस प्लेट पर चार्ज आपका +Q है, और यहां पर जो चार्ज है वो -Q है, +Q एंड दी -Q। ये +Q है, ये आपका -Q है, यहां पर पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव, और यहां पर पोलराइजेशन की वजह से पॉजिटिव। मैंने कहा मान लेते बेटा यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो x है, ये t है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई, मेरा हर बच्चा बता सकता है इतना t + x है, तो बची हुई डिस्टेंस जो है वो है d - t + x। अगर मैं कह दूं यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा इस x1 डिस्टेंस में ये पोटेंशियल V1 है, क्योंकि यहां से यहां तक डिवाइड होगा, यहां तक पोटेंशियल V2 है, और ये जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है इसमें पोटेंशियल V3 है, और फाइनली एंड प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हाउ कैन यू गेट द V, दैट इज V1 + V2 + V3। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू यू, because it is a scalar quantity we can algebraically add it। V equals to V1 + V2 + V3। अब देखो by the formula E = V/D, जिसको dV/dr से निकालते हैं, तो V = कितना होता है E × D। जरा देखना यहां से यहां के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0 है, डिस्टेंस ये कितनी x है, तो ये बताओ V1 की जो वैल्यू होगी, V1 की माइंड इट, V1 की जो वैल्यू होगी, E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x इज द सेपरेशन प्लस V2। यहां से यहां की थिकनेस कितनी है, t है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस t है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E है, जिसकी वैल्यू E0/k है, तो दैट इज यू कैन से दैट E × t प्लस V3। यहां से यहां तक अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, क्योंकि फ्री स्पेस है इस रीजन में, इस रीजन में बेटा फ्री स्पेस है, तो अगेन यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड E0, तो प्लस E0 d - t + x। अब आप देख सकते हो कि हम E0 को लिख सकते हैं E0/k। This E0 can be written as E0/k, it can be written as E0/k। अगर हम इसको E0/k लिख सकते हैं तो देखिए, अब आप देखिएगा बेटा यहाँ पर V equals to, take the E0 कॉमन here, ये बेटा x प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा T/k, that is the T/k plus D minus T minus x, minus x plus x gets cancelled and V equals to E0। E को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब इनके बीच में ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा, तो बीच में फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी D minus T plus T/k। सिग्मा कैन बी रिटन एज Q/A, तो V is equals to Q upon epsilon naught A, and in bracket it becomes D minus T plus T/k, D minus T plus T/k। ये V की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है ना। तो इतना रफ वर्क आपको किया सिर्फ ये समझाने के लिए कि हाउ कैन वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड। रख दो वैल्यू, अब आसान है बेटा, कुछ नहीं रह गया इसमें। C is equals to Q upon V, कितना निकाला आपने, Q upon epsilon naught A D minus T plus T/k। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एग्जाम में, एंड दिस implied that C equals to epsilon naught A by D, epsilon naught A by D minus T plus T/k।
तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड, जहां पर T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है और K उसका क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशंस हैं, जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि अगर मैं यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब रख दूं, कंडक्टिंग स्लैब का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दी, तो आप जानते हैं कि फॉर कंडक्टर्स जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, जीरो होगा, एंड इन दैट केस द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड देयर। अब आप देखिएगा बेटा यहां पर सेकेंड केस देखिए, कि यहां पर अगर कई सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिए जाए, दिस इज द प्लेट एंड प्लेट्स, इस पर आपका प्लस क्यू, इस पर आपका माइनस क्यू, और इस पर आपने कई सारे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए। इस डाइलेक्ट्रिक इसकी थिकनेस T1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है बेटा, ये आपकी इसकी थिकनेस T2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसकी थिकनेस यहाँ पर T3 है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ये थिकनेस Tn है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kn है, और इनकी बीच की जो एंड सेपरेशन है दैट विल बी D। अब आपको ये बताना इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना बेटा, बस इसी एक्सप्रेशन में आ जाओ। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, यहां पर क्या करेंगे, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, T की जगह पर आप समेशन T रख दीजिए, मीन सम ऑफ दी स्लैब समेशन T, और जहां T बाई K था वहां पर क्या आ जाएगा बेटा, समेशन T बाई K। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस कैपेसिटर व्हेन मोर देन वन स्लैब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मान लीजिए अगर आपने इस तरीके से एकदम क्लोजली रख दी है, तो अगर आपने क्लोजली रख दी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो समेशन T है वो समेशन D के क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे ये T1, ये T2, ये Tn, तो समेशन T इक्वल टू समेशन D के बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A प्लस समेशन T बाई K आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालेंगे व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली फिल्ड। तो एक नया फॉर्मूला आपके लिए और आ गया, ठीक है। आज दो कंसेप्ट डिस्कस होंगे बेटा, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड में 2 मार्क्स का आया हुआ कई बार का क्वेश्चन है, पिछले 6-7 सालों में 2 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। सॉल्व एग्जांपल 2.8, और यह कहते हैं कि पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक पर एनसीईआरटी में इकलौता एक न्यूमेरिकल आपका दे रखा है, यही करते हैं। सॉल्व एग्जांपल 2.8, सॉल्व एग्जांपल 2.8 ये कहता है कि देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose capacitance is C naught, एरिया ऑफ द प्लेट A है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है, तो C naught is equals to एप्सिलॉन नॉट A by D, जहां पर D जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। कहता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं। देयर अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्ट whose thickness is T and value of T is equal to 3/4 of separation between the plate। separation between plate क्या मानते हो, D मानते हो। तो यहाँ पर उसने कहा कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है एंड थिकनेस इज इक्वल्स टू 3/4D। तो बताओ, या कहता है कंपेयर करो व्हाट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद द इनिशियल कैपेसिटेंस। तो देखो आपने कहा कि T 3/4D है, 3/4 ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये T की वैल्यू 3/4D है। मतलब एक बात साफ होगी, पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड के लिए बेटा क्या फॉर्मूला लगाते हो,
पार्शियली फिल के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, D माइनस T प्लस T बाई K. This implies the C equals to epsilon naught A divided by D. T की वैल्यू कितनी? 3/4D plus T by K, that is T is the D by 4, that is D by 4K. Now this implies that C equals to 3D by 4 3 है, 3/4 है. Epsilon naught A, here it becomes D by 4 plus 3/4 D by K. C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, D कॉमन ले लीजिए, D by 4 इवन कॉमन ले लीजिए, 1 plus 3 by K. This implies the C equals to 4 times epsilon naught A by D, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो इट इज K plus 3 डिवाइडेड बाई K. दिस इंप्लाइज द C इक्वल्स टू C equals to epsilon naught A by D. ये बेटा K ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4K अपॉन K प्लस 3, ये आ गया. C अपॉन C नॉट का अगर रेशियो निकालोगे आप तो इट इज द एप्सिलॉन नॉट A बाई D 4K अपॉन K प्लस 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई D. This gets cancelled and this implies that C upon C naught. This implies that beta C upon C naught equals to 4K upon K plus 3. 4K upon K plus 3. और अगर कंपैरिजन के फॉर्म में लिखना चाहें तो यू कैन राइट C equals to 4K upon K plus 3 into C naught. So this is the capacitance of parallel plate capacitor when डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली फिल. तो ये बेटा रहा एक कंसेप्ट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर पार्शियली फिल होगा तो हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब आते हैं एक टॉपिक बेटा और पढ़ते हैं, उसी के साथ ये चैप्टर आपका द एंड होगा, और वो है effect of inserting the dielectric. What effect will be there when the dielectric inserted between the plates of capacitors? अभी तो आपने सिर्फ ये देखा कि कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ता है, और वो भी तब देखा जब वहां पर सप्लाई कनेक्टेड नहीं थी. तो जो बातें मैं कह रहा हूं उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूं. तो इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. Effect of insertion of dielectrics. सबसे पहले बेटा केस 1 देखते हैं. फर्स्ट वी कम टू द केस 1. And in the case 1, when supply remains connected, मतलब ये है सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बच्चा कि आपने जब डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया था तब V वोल्ट की सप्लाई लगी थी, आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है लेकिन अभी भी आपने उस डीसी सोर्स को हटाया नहीं जिससे आपने कैपेसिटर को चार्ज किया है, मींस सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है. मींस अगर हम सिचुएशन को कंपेयर करें तो सीन ये है कि बिफोर की बात है, ये बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, और ये है आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक. जितनी बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं. रीजनिंग बनेगी तो 1 मार्क्स, न्यूमेरिकल बनेगा तो 3 मार्क्स. अब आप देखिए बेटा यहाँ पर
ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस आपने V वोल्ट का एक डीसी सोर्स लगा दिया, प्लस माइनस, और ये V वोल्ट का डीसी सोर्स लगा दिया, और इसने यहां पर जो चार्ज स्टोर किया वो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। मैंने आपको पहले भी बता रखा, आज फिर उसी बात को रिपीट करता हूं, जितने वोल्ट की डीसी सप्लाई आपने लगाई है और आप फॉर द टाइम टी अगर वो लगी हुई है तो उस कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, एंड मतलब स्टडी स्टेट में पहुंचने पर इसमें चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इसका कैपेसिटेंस सी है। अब हमने क्या किया, ये V वोल्ट की सप्लाई अभी भी बेटा लगी हुई है, द सप्लाई ऑफ V वोल्ट रिमेन्स कनेक्टेड है, या अभी भी कनेक्टेड है, और यहां पर आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। आते हैं पहले पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट, दोनों जगहों पर ध्यान देना बेटा। अगर सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है, ये सिर्फ कैपेसिटर के केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अगर सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है तो कुछ भी बदल जाए, लेकिन उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई भी चेंजेस आ जाए, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बदल नहीं सकता। मतलब एक बात साफ हो गई, अगर सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो जब आपने V इनिशियल की बात करें तब भी ये V वोल्ट था, और अगर V फाइनल की बात करें तब भी ये अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर V वोल्ट ही रहेगा। तो जब सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड रहेगी तो वोल्टेज नहीं बदलेगा, यही की लाइन होती है, इससे सब डेराइव होके आएंगे। सेकेंड, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अगर C है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी सी इनिशियल। हम जानते हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, दैट इज K टाइम्स C, दैट इज इक्वल्स टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स। थर्ड आते हैं चार्ज। अगर इनिशियल चार्ज को मैं Q इनिशियल इज इक्वल्स टू Q कहूं यहां पर, तो Q इज इक्वल टू होता CV, C इंटू V। यहां पर देखते हैं चार्ज पर क्या असर पड़ेगा। मान लेते फाइनली डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो चार्ज आया वो Q फाइनल है, तो Q फाइनल इक्वल टू C फाइनल इंटू V फाइनल। आप देखते हैं फाइनल C इनिशियल C के कंपैरेटिवली K टाइम्स C हो गया, एंड V फाइनल V ही है। अब ये बताओ C इंटू V ये आपका Q के बराबर है, इनिशियल चार्ज के बराबर, एंड दिस इंप्लाइज दैट Q फाइनल इज इक्वल्स टू K टाइम्स Q। मतलब एक बात साफ हो गई कि जो चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है वो K टाइम्स हो जाएगा, जो पहले Q था अब वो हो जाएगा प्लस KQ, और ये कितना हो जाएगा माइनस KQ। मींस चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर विल बी इंक्रीजेस। साफ हो गई बात। इसको और वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को स्टोर करने में। अभी देखना जो मैंने बोला वर्क डन और करना पड़ेगा चार्ज को स्टोर करने में। इसका कंक्लूजन क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, E इनिशियल को मैंने E कहा, E इज इक्वल्स टू V बाई डी, E नॉट कह दो, E नॉट इक्वल टू V बाई डी, E कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। E फाइनल इज इक्वल टू V फाइनल डिवाइडेड बाई डी। V फाइनल आप देख ही रहे हो V ही के बराबर है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बदली नहीं, वो भी D है, मतलब E फाइनल इज ऑल्सो इक्वल्स टू E इनिशियल, दैट इज E नॉट। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट कह दें कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी पाई जाएगी। तब व्हेन सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। एनर्जी की बात करना, U इनिशियल इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। C कितना है? C इंटू V स्क्वायर। फाइनल U फाइनल इक्वल्स टू 1/2 C फाइनल इंटू V फाइनल का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट U फाइनल इक्वल्स टू C फाइनल कितना हुआ है? K टाइम्स C। V फाइनल रिमेन्स क्या है? V है। अगर यहां पर देखो तो U फाइनल इज इक्वल्स टू K टाइम्स 1/2 CV स्क्वायर है कि नहीं है? और अगर ये 1/2 CV स्क्वायर है, ये U इनिशियल है कि नहीं है?
दिस इंप्लाइज द U final is equal to K times of the initial electrostatic potential energy, और ये तो बढ़नी ही थी, मींस एनर्जी K टाइम्स हो गई कब, when supply remains connected, तो U final is equal to K times of U। ये आपकी बात आती, ये ओरल याद है अगर आपको तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव सटाक से करेंगे, अदरवाइज ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बढ़नी तय थी, क्यों? क्योंकि चार्ज पहले क्यों था, बाद में और बढ़ गया, तो इस डीसी सोर्स ने वर्क डन किया होगा ना बेटा इस प्लेट पर चार्ज स्टोर करने के लिए, और आप जानते हैं वर्क डन इन अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in storing the charge in the on the capacitor will stored in the form of electrostatic potential energy in it। तो जो आपने और चार्ज स्टोर करे तो और वर्क डन यहाँ होगा बाय द डीसी सोर्स, एंड इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। ये बात रही बेटा केस 1 की, when the supply remains connected। अब आते हैं बेटा केस 2 पर। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द केस 2 when the supply not remains connected। when supply not remains connected। आपने जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तब तक डीसी सोर्स वहां कनेक्टेड था, और आपने जैसे ही वहां पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया उससे पहले आपने सप्लाई वोल्टेज को हटा दिया। ये बेटा बिफोर है, पहले क्या सीन है वो देखना है, और आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक क्या चेंजेज आए वो देखना है, और ये तब की बात है व्हेन सप्लाई नॉट रिमेन्स कनेक्टेड। डायग्राम से अगर समझे तो सीन ये है, यहां पर V वोल्ट की सप्लाई लगाई, आप जानते हैं कि ये V वोल्ट का डीसी सोर्स इस पर चार्ज स्टोर कर रहा है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और who is the source of the charge on the capacitor? That is the DC source, कैपेसिटेंस C है। यहां पर आपने सप्लाई वोल्टेज हटा दिया और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अब एक छोटी सी बात सोचो, चार्ज कौन स्टोर करवाता है, चार्ज कौन प्रोवाइड कराता है? डीसी सोर्स। डीसी सोर्स आपने हटा दिया तो यहां पर चार्ज को सप्लाई करने के लिए तो कोई और है नहीं, मतलब एक बात साफ हो गई, जब चार्ज सप्लाई करने के लिए कोई नहीं है तो कुछ भी हो जाए लेकिन चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर चार्ज कौन देने वाला, कोई देने वाला तो है नहीं, तो चार्ज विल रिमेन्स द क्यू। अब आते हैं एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं। जब सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड थी तो मैंने स्टार्ट किया था अपना पॉइंट कि पोटेंशियल विल रिमेन द सेम बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। यहां पर देखिए, अगर हम चार्ज की बात करें, मान लेते हैं इनिशियल चार्ज आपका क्यू है, तो जरा फाइनल चार्ज देखिएगा आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि यहां पर फर्दर कोई वर्क डन करने के लिए नहीं फॉर स्टोरिंग द चार्ज, देयर विल बी नो सोर्स ऑफ चार्ज रिमेन्स कनेक्टेड देयर, देयरफॉर चार्ज विल रिमेन्स द सेम। मींस ये दो बातें पकड़ के रख लीजिए, सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है तो V सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, और अगर सप्लाई नहीं कनेक्टेड है तो चार्ज विल सेम आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। सेकंड आ जाएंगे कैपेसिटेंस, C initial equals to C equals to epsilon naught A by D। यहां पर आप देखते हैं सेकेंड, C final is equals to C K times C, सॉरी कैप्शंस K टाइम्स हो जाएगा epsilon naught A by D। अब आ जाए थर्ड, पोटेंशियल V इनिशियल को V कहते हैं, और V इज इक्वल्स टू होता है बेटा V is equals to Q by C, V is equals to Q by C। यहां पर V फाइनल पे आ जाओ, इक्वल्स टू Q फाइनल अपॉन C फाइनल। Q फाइनल रिमेन्स Q है, C फाइनल K टाइम C हो गए, और यहां पर अगर इतने पोर्शन को देखा जाए तो ये V इनिशियल था या नहीं था जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किए थे, and this implies that V final is equals to
V/K मीन्स अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट आपने किया और सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड नहीं है तो वोल्टेज विल बिकम्स 1/K टाइम्स। फोर्थ आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड, EI इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई D, EI इक्वल्स टू E नॉट इज इक्वल्स टू V/D। यहां देखते हैं E फाइनल इज इक्वल्स टू V फाइनल डिवाइडेड बाई D। V फाइनल कितना हो गया, E फाइनल इज इक्वल टू V फाइनल डिवाइडेड बाई D। V फाइनल आपका हो गया V/K, दैट इज V/K इंटू D। और आप देख सकते हैं कि V/D आपका E नॉट था कि नहीं था, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक ये क्या बन जाएगी, E नॉट बाई K। लेकिन ध्यान रखिए तभी होगा when सप्लाई नॉट रिमेन्स कनेक्टेड। सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड रहती तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवा आ जाइए एनर्जी, U इनिशियल, U इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। इसको ऐसे लिख लीजिए, U इनिशियल लिख दे, हमने U इसलिए लिख दिया आपको थोड़ा सिंबॉलिकली, बाकी दोनों बातें सेम ही, बेटा मैं U इनिशियल इज इक्वल टू सीधे लिख देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप देखो U फाइनल, U फाइनल इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C फाइनल। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर वहां तो फॉर्मूला CV स्क्वायर लगाया था, यहाँ क्यों लगा दिया। मैंने कहा यहाँ एडवांटेज लो, दोनों जगह चार्ज सेम है तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करो जहां पर चार्ज हो, वहां पर दोनों जगह वोल्टेज सेम था इसलिए V का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। दिस इक्वल्स टू 1/2, चार्ज तो रिमेन सेम है, C फाइनल के टाइम C हो गया है। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 Q स्क्वायर बाई C 1/K। और आप देख सकते हैं ये जो इतना पार्ट है ये U इनिशियल है, दैट इज U है, एंड दिस इंप्लाइज दैट U final will be equals to U/K, means potential energy will becomes 1/K times, means there is a loss in electrostatic potential energy when the dielectric slab is inserted when the supply not remains connected। अब हम आते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पर, और बोर्ड का आया हुआ ये क्वेश्चन इस पे कराते हैं जो कंसेप्ट अभी आपको मैंने बताया है। Now beta there is question is given, two identical parallel plate capsules A and B, this is the A and this is the B, connected to a battery of V volts with switch S is closed। तो मीन्स इनिशियली अगर देखा जाए तो स्विच S is closed है, the switch is now open, अब स्विच को मैंने खोल दिया, and free space between the capacitor is filled with the dielectric of dielectric constant K। Find the ratio of total electrostatic potential energy stored in both capsules before and after the introduction of dielectric। मतलब ये हुआ कि T is equal to 0 पर ये क्लोज थे, एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया, ये V वोल्ट की सप्लाई है जो फाइनल सिचुएशन है, जरा उसको ड्रॉ कर देता हूं बेटा। ये V वोल्ट की सप्लाई है, यहां पर आपने स्विच को ओपन कर दिया, ये कैपेसिटर A है। Now switch is open, switch S is open, और ये दूसरा कैपेसिटर है B है, इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, दोनों के बीच में, और दोनों में सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भरा है। आपसे कहता है कि इस इनिशियल कंडीशन में जो दोनों में एनर्जी स्टोर होगी वो, और इस फाइनल कंडीशन में जो दोनों में एनर्जी स्टोर होगी वो, उन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, रेशियो फाइंड आउट करना, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर, U इनिशियल अपॉन U फाइनल। मींस कहा जाए तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट U इनिशियल अपॉन U फाइनल, U इनिशियल टू U फाइनल फाइंड आउट करना। तो देखिए क्या स्टेप्स हम लेंगे, हमें बात को सोचना होगा। When the switch S is closed, mind it, when switch S is closed, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस भी V वोल्ट की सप्लाई कनेक्टेड है।
चूंकि ये टर्मिनल क्लोज है तो इसके क्रॉस भी उसी V वोल्ट की सप्लाई कनेक्टेड, बिकॉज दीज आर इन पैरेलल। क्योंकि ये क्लोज है तो जितने वोल्ट की सप्लाई B के क्रॉस है उतने वोल्ट की सप्लाई A के प्लेट्स के क्रॉस है। तो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के क्रॉस, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों का कैपेसिटेंस ये है। इनिशियली दोनों के बीच में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है। मींस अगर मैं इनिशियल एनर्जी सिस्टम की निकालूं तो U इनिशियल इज इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B। U इनिशियल इज इक्वल्स टू 1/2 कैपेसिटेंस C है A का, पोटेंशियल डिफरेंस B है अक्रॉस द प्लेट, 1/2 CV स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइड दैट U इनिशियल की वैल्यू आ गई CV स्क्वायर ओनली, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, इट बिकम्स CV स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जब आपने स्विच S ओपन कर दिया, अब ध्यान देना, जब स्विच आपने ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि इस A के प्लेट्स के अक्रॉस तो सप्लाई अभी भी कनेक्टेड है। तो इसके अक्रॉस कौन सा केस लगेगा? व्हेन सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। व्हेन सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड रहती है तो ये V वोल्ट की सप्लाई है, तो इसके प्लेट्स के क्रॉस भी, VA के क्रॉस भी, A के क्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो रिमेन्स V रहेगा, VA इज इक्वल टू V। लेकिन जब स्विच ओपन कर दिया आपने तो अब इस प्लेट्स ऑफ B के क्रॉस से सप्लाई कनेक्टेड नहीं रही, क्योंकि यहां से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इसके पास कौन सी कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? व्हेन सप्लाई नॉट रिमेन्स कनेक्टेड। तो जब सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड नहीं होती है तो ये बताओ पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर B इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? V by K। अभी आपको बताया व्हेन सप्लाई नॉट रिमेन्स कनेक्टेड द पोटेंशियल बिकम्स V by K। अब देखिए U फाइनल क्या लिखेंगे? तो U फाइनल इक्वल्स टू 1/2, डाइलेक्ट्रिक आपने भर दिया, कैपेसिटेंस K टाइम्स यहां भी हो जाएगा और कैपेसिटेंस K टाइम्स यहां पर भी हो जाएगा। U फाइनल इज इक्वल टू कैपेसिटर A में जो फाइनल एनर्जी स्टोर कर रही है प्लस कैपेसिटर B में जो फाइनल एनर्जी स्टोर कर रही है। दिस इंप्लाइज दैट U फाइनल इक्वल्स टू 1/2, A का कैपेसिटेंस K टाइम्स C हो गया, एंड V फाइनल विल बी V स्क्वायर प्लस B का 1/2 कैपेसिटेंस K टाइम्स C हो गया, एंड पोटेंशियल बिकम्स V by K, that is V by K का स्क्वायर। This implies that U final equals to take the 1/2 common here, take the V square, take the C common, take the V square common, here it becomes K plus it is K, V square common हो गया है, divided by K square। देखो 1/2 common, C common, V square common, और 1K this gets cancelled। This implies that U final equals to 1/2 CV square। LCM लेंगे तो it becomes K square plus 1। LCM लेंगे तो ये आएगा K square plus 1 divided by K। U final upon U initial निकाल दो बेटा। U final upon U initial before and after 1/2 CV square, K square plus 1 divided by K divided by CV square। CV square gets cancelled। This implies that U final upon U initial, और ये आपका आ गया इसी कंसेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन, U final upon U initial is equals to K square plus 1 divided by 2K, और इसी के साथ ये ओवर होता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैट्स बेटा यहाँ पर ओवर करता हूँ। आप लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स बढ़िया से पढ़ डालिए। अगर आप सारे नोट्स कंप्लीट करे होंगे तो एक मोटी कॉपी आपकी भर चुकी होगी। मैंने आपसे कहा था कि नियर अबाउट 40 आवर्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाता हूँ, करीब करीब इसी के पास आपका लेक्चर हो रहा होगा। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे मंडे से। मैंने आपको भी आज के वीडियो में बता दिया कि किस तरीके से आपको अपने सजेशंस भेजने हैं। जो लोग लाइव चाहते हैं वो लाइव के लिए मुझे बता देंगे, जो लोग एज वीडियो चाहते हैं वो वीडियो के जरिए बता देंगे, ऐप पर जो चाहते हैं, मतलब वीडियो में ऐप पे जो चाहते हैं, और जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर और बट वो ऐप उनके पास नहीं है, तो बट ऑब्वियस मिसिंग वीडियोज उनके पास होंगे, वो हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं ऑन द फोन नंबर 9452888861।
तो आज फिर इतना ही बेटा। अब यहाँ पर क्या करूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के दौरान रिवीजन के तौर पर मैं एक लेक्चर डालूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस का इसी इलेक्ट्रोस्टैट्स पर। कई सारे क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे बोर्ड से, कॉम्पिटिटिव पेपर से, वहां से निकल के फिर एक लेक्चर डाल, लेकिन वो हम डालेंगे आज के 10-12 दिन बाद। तब तक आप पूरी इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज कर लीजिए। आपका टेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हो चुका है। जिन लोगों की कॉपियां नहीं सेंड करी प्लीज बेटा मुझे इन्फॉर्म कर दे, कॉपियां सारी चेक हो गई हैं। कभी कभी पीडीएफ भेजने में हो सकता कोई बच्चा मिस कर गया हो। अगर आपकी कॉपी मिसिंग है आप प्लीज मुझे जो है कुल नाम बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कैपेसिटर का टेस्ट दैट विल बी ऑन, आई थिंक टुडे इज 5th, ऑन द कमिंग संडे। ये जो संडे आ रहा है, संडे है 5 को, इसके बाद जो संडे आएगा उस संडे को हमारा 14-15 जब पड़ेगा उस संडे को हमारा कैपेसिटर का टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। और अब हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी।